फ्रेंड्स, जो जून एंड जुलाई के करंट अफेयर्स है उसके लास्ट पार्ट को हम यहाँ कर रहे हैं और ये थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, सो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। यहाँ पे मोस्टली थिंग्स हैव बीन रिटन इन इंग्लिश, बट मैं आपको पूरी तरह से हिंदी में बताऊंगा, तो आप इसको देख लीजिए। तीसरा पार्ट है और करीब करीब 4 से लेकर के 5 सोर्सेज को मैंने इंक्लूड किया है। ये लंबा पीडीएफ है और पीडीएफ टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से ज्वाइन कीजिए ज़रूर टेलीग्राम, क्योंकि कहीं कोई मिस्टेक होता है तो हम उसको बताते हैं, ठीक है। तो हालांकि इसमें कोई मिस्टेक की गुंजाइश तो नहीं लग रही है मुझे। और एक और बात है, अभी थोड़ा सा ना आप लोग कमेंट सेक्शन पे ध्यान मत दीजिए, हो सकता है मोस्टली वीडियोस में कमेंट बंद रहेंगे, क्योंकि आई वांट टू प्रोड्यूस एज मेनी वीडियोस एज आई कैन। जो भी रेलेवेंट टॉपिक्स है उसको कवर करें, क्योंकि फिर डिस्ट्रैक्शन होता है। और ऑलरेडी मेरा थोड़ा पर्सनल भी अभी काम चल रहा है उसमें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड, तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं। खैर, वी आर स्टार्टिंग हियर। पहला है कि गीता गोपीनाथ, इनका नाम कौन नहीं सुना होगा। तो ये सी इज़ द फर्स्ट वुमेन चीफ इकोनॉमिस्ट एट आईएमएफ, मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वहाँ पे ये पहली महिला चीफ इकोनॉमिस्ट बनी है और पहली महिला और दूसरी भारतीय, यानी रघुराम राजन जी के बाद ये दूसरी भारतीय हैं जिनका नाम अंकित किया गया है ऑन द वॉल ऑफ फॉर्मर आईएमएफ चीफ इकोनॉमिस्ट। कहने का अर्थ है कि एक रघुराम राजन जो एक्स आरबीआई गवर्नर भी रह चुके हैं, तो वो चीफ इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं आईएमएफ का, और गीता गोपीनाथन रह गई। क्लियर? कम टू पॉइंट नंबर सेकंड। प्रधानमंत्री मोदी ने इनॉग्रेट किया वाराणसी में 2 चीज़ें। एक तो जो अक्षय पात्रा है, इसकी मिड डे मील की रसोई, कहाँ पे? वाराणसी में। और दूसरा ऑल इंडिया एजुकेशन समिट, ताकि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसका बेटर इम्प्लीमेंटेशन, यानी सुचारू रूप से इसका इम्प्लीमेंटेशन हो सके। अगला है ऑपरेशन नारकोस। ऑपरेशन नारकोस का संबंध किससे है पूछेगा, तो ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स से संबंधित है। ये बेसिकली ये ऑपरेशन रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाया जा रहा है, ताकि रेलवेज के थ्रू जो नारकोटिक्स का स्मगलिंग हो रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके। डिजिटल इंडिया वीक 2022, यह जो वीक है इसको प्रधानमंत्री मोदी ने इनॉग्रेट किया गुजरात की राजधानी गांधीनगर में, और वहीं पे लॉन्च किया डिजिटल इंडिया भाषिनी। नाउ राहुल नार्वेकर, इनके बारे में मैंने बताया था कि ये बीजेपी से हैं और महाराष्ट्र की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके स्पीकर बने हैं, और यह पूरे देश के यंगेस्ट स्पीकर, यानी सबसे कम उम्र के विधानसभा के अध्यक्ष हैं। पहला भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन, ये भारत और नेपाल के बीच चलाया गया है। तो भारत में दिल्ली का जो सफदरगंज है वहाँ से और नेपाल के जनकपुर वहाँ तक, बेसिकली जो रामायणा सर्किट आपने पढ़ा है तो उसको ये कनेक्ट कर रहा है। G20 यानी ग्रुप 20, जिसमें 20 देश शामिल हैं। तो आपको पता है कि उसमें एक शेरपा नियुक्त किया जाता है। बेसिकली शेरपा का मतलब होता है, ये नेपाल से लिया गया टर्म है, कि जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा, तो जो नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत को चुना गया है इसमें। पहले जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं या रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल, उनको जाना था, लेकिन अब अमिताभ कांत को इसके लिए चुना गया है। और दिसंबर 2022 में G20 का समिट इंडोनेशिया में हो रहा है, और 23 वाला कहाँ पे होगा? इंडिया में, जम्मू एंड कश्मीर में। ओके। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जारी किया गया, किसके द्वारा? तो डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का पार्ट है, और इसमें पहला स्थान मिला है आंध्र प्रदेश को। नाउ ये क्वेश्चन मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करता है कि लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट, तैरता हुआ जो सोलर प्रोजेक्ट है ना, तो अभी हमने कुछ दिन पहले आपको तेलंगाना पढ़ाया था, तो उसमें 100 मेगावाट था, बट यहाँ पे 101.6 मेगावाट मुझे मिला। तो ये केरला उत्तर दे रहा है। आप एक बार प्लीज़ इसको अपने तरीके से देखेंगे एक बार ज़रूर। 44th जो चेस ओलंपियाड है, ये तमिलनाडु के महाबलीपुरम में शुरू हुआ, और इसमें क्या किया गया ना कि टॉर्च रिले, मतलब इंडिया पहला देश बन गया है जो चेस ओलंपियाड के लिए टॉर्च रिले का यूज किया। और ये जो टॉर्च रिले है यह प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया,
और वो रिले कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो लेह से। और 75 सिटीज़ में उसका प्रोग्राम था जाने का 40 दिन के अंतर्गत, मतलब अलग अलग दिन पे अलग अलग दिन पहुंच रहा था, किसी दिन दो दो सिटी इस तरह से कवर करते हुए, और महाबलीपुरम में कल्मिनेट हुआ और यहीं पे 44th चेस ओलंपियाड होता है। नाउ नेशनल एमएसएमई अवार्ड, एमएसएमई आपको पता ही है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। तो ये अवार्ड 2022 में पहला अवार्ड मिला उड़ीसा को और दूसरा अवार्ड बिहार को। टेलीग्राम पे हमने बहुत पहले इसे शेयर भी किया था। इस अवार्ड को किसने दिया, तो प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। ये रक्सौल, ये पूर्वी चंपारण का एक जगह है, ईस्ट चंपारण में, एकदम नेपाल बॉर्डर पे है रक्सौल। तो जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मांडवीय, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, तो उन्होंने लॉन्च किया एक नेशनल फूड लेबोरेटरी ऑफ फसाई, आपको पता है ना, FAASAI, फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब कि पार्लियामेंट के एक्ट के तहत बनाया गया था, फूड से रिलेटेड सारा काम करता है। तो मनसुख मांडवीय जी ने एक नेशनल फूड लेबोरेटरी रक्सौल, जो कि पूर्वी चंपारण का पार्ट है, वहाँ पे लगाया। ग्लोबल स्टार्टअप जो सिस्टम है, मतलब अगर स्टार्टअप की हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड में अगर रैंकिंग में देखेंगे तो केरला चौथे नंबर पे है स्टार्टअप में, और एशिया में अगर देखेंगे तो केरला जो है वो नंबर 1 पे है स्टार्टअप के मामले में। ओके, अगला है गरीब कल्याण सम्मेलन। ये सम्मेलन को प्रधानमंत्री मोदी ने एड्रेस किया, कहाँ पे, तो शिमला में। अगला है ऑपरेशन महिला सुरक्षा, विमेन की बेसिकली सिक्योरिटी के लिए है, ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का है। अंतर्राष्ट्रीय लिटरेरी फेस्टिवल ये शिमला में मनाया गया और इसका नाम था अनमेश, UNMESH, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और साहित्य अकेडमी इसमें पार्टिसिपेंट थे। पहला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ चीफ सेक्रेटरीज का, जैसे एक स्टेट का जो सबसे बड़ा IAS ऑफिसर होता है वो चीफ सेक्रेटरी होता है, जैसे केंद्र लेवल पे कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, तो उनका पहला जो कॉन्फ्रेंस हुआ वो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हुआ और वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी अध्यक्षता की। शौर्य चक्र किनको मिला है, वरुण सिंह, इंडियन एयरफोर्स से संबंधित है ये। NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने रिलीज किया एक बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी को, ताकि जो इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 जो है वो रश्मि साहू को दिया गया है। इंडिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व चांगतांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो लद्दाख में है। कार्बीवैक्स वैक्सीन जो है वो एक बूस्टर डोज है, जितने भी एडल्ट्स लोग हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हैं कोविड-19 से, उनके लिए। सचिन तेंदुलकर को यूनिसेफ का गुडविल एम्बेसडर कंटिन्यू किया जा रहा है, लगातार 20 साल से वो यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर हैं सचिन तेंदुलकर। कास्ट बेस्ड इनोमरेशन ये बिहार डिसाइड करता है, बिहार ने ऐसा निर्णय लिया है कि नाम है, ऑफिशियल नेम है, कास्ट बेस्ड जो सेंसस आप कह रहे हैं ना, तो कास्ट बेस्ड इनोमरेशन ये ऑफिशियल नेम है और 3 जून 2022 को ये डिसाइड किया बिहार ने। जेवियर ओलिवान ये नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, किसके, मेटा के, फेसबुक का नया नाम है मेटा। मेघालय ने जीत लिया है बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड, कहाँ पे, UN वर्ल्ड समिट में। इंडिया और इजराइल ने अडॉप्ट किया है एक विजन स्टेटमेंट, किस लिए, डिफेंस में, यानी कि रक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए, डिफेंस कोऑपरेशन। सिंघुआ यूनिवर्सिटी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप किया है। एक इन्फॉर्मेशन जो पिछली वीडियो में हमारी इनकरेक्ट हो गई थी, प्लीज़ करेक्ट कीजिए आप। IISc को इसमें 42 रैंक मिला है, मैंने उस समय 47 बोल दिया था, तो आप प्लीज़ करेक्ट करेंगे 42। जो लार्जेस्ट पौधा है ना, सबसे बड़ा पौधा विश्व का, वो ऑस्ट्रेलिया में मिला है। जो टाटा है, टाटा विल बिल्ड इंडियाज लार्जेस्ट जेवर एयरपोर्ट, और ये कहाँ पे है, नोएडा में। बांग्लादेश टेस्ट क्रिकेट के कैप्टन तीसरी बार बनाया गया है साकिब अल हसन को। आईफा अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर विकी कौशल हैं और बेस्ट एक्ट्रेस कृति सैनन है। ये विकी कौशल वही है, कैटरीना कैफ के हस्बैंड है।
जो मसान आपने मूवी देखी होगी, तो मसान में इन्होंने रोल किया है जिसमें बोलते हैं कि ये दुख काहे नहीं ख़त्म होता है बे। तो उसमें बहुत रो रहा होता है। ऐसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स भी कहते हैं कि ये यूपीएससी का सिलेबस काहे नहीं ख़त्म होता है बे। तो वो वाला है जोक सपाट। फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 जो 2022 में कराया गया, तो इसमें काजोल सरगार को पहला गोल्ड मेडल मिला है। काजोल से आप अजय देवगन की वाइफ को याद रख सकते हैं। अब देखिए कोई कमेंट इस तरह नहीं करेगा कि अच्छा वही एक काजोल है। अश्विनी वैष्णव, इन्होंने अनाउंस किया कि 5G को हम मार्च 2023 तक लॉन्च कर देंगे। इंडिया का पहला डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट हैदराबाद में सेटअप किया जाएगा ताकि जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके। पढ़ा है ना आपने कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स जनरल साइंस में। सितारा ए पाकिस्तान, यह अवार्ड डेरेन सामी को दिया गया है और डेरेन सामी फॉर्मर कैप्टन रह चुके हैं वेस्ट इंडीज के। पंजाब ने शुरू किया है ई स्टाम्प पेपर। जैसे फिजिकल पेपर होता है ना, तो उसकी जगह पे पंजाब ने ई स्टाम्प पेपर को शुरू किया है फिजिकल पेपर की जगह, ताकि जो रेवेन्यू का जो लॉसेस है उसको कम से कम किया जा सके। अश्विनी भाटिया, इनको जो सेबी है इसका फुल टाइम मेंबर बना दिया गया है। मुकेश अंबानी एशिया के रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं फिर से, और ये गौतम अडानी को इन्होंने पीछे कर दिया है और ये ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के तहत ये पाया गया। मिताली एक्सप्रेस, यह तीसरा पैसेंजर एक्सप्रेस है इंडिया और बांग्लादेश के बीच। इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग, ये कहाँ पे हुआ, तो स्टॉकहोम में हुआ। होस्ट किसने किया, तो इंडिया और स्वीडन ने। डेनमार्क ने वोट किया है ताकि वो ईयू की यानी यूरोपियन यूनियन की जो डिफेंस पॉलिसी है उसको ज्वाइन कर सके। कुंभा पूछ सकता है कि क्या है, तो कुंभा एक मेल टाइगर का नाम है और ये कहाँ पे मर गया, तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व। रणथंभौर टाइगर रिजर्व कहाँ है, राजस्थान में। ठीक है। MS धोनी ब्रांड एम्बेसडर हैं, गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। अच्छा, नाबार्ड जो चेयरमैन हैं उनका नाम है गोविंद राजू चिंताला। चिंताला चिंताला ऐसे याद रखेंगे, गोविंद राजू चिंताला। तो इन्होंने लॉन्च किया माई पैड माई राइट, कहाँ पे, तो लेह में। नाम से ही क्लियर है, पैड देखा है ना मूवी पैडमैन। सेंझाओ 14, सेंझाओ इस तरह का मतलब ग्वांगझाओ सेंझाओ इस तरह का नाम है ना, तो समझिएगा कि वो कुछ चाइना से ही रिलेटेड है, तो ये चाइना का रॉकेट है। शीतल षष्ठी, ये फेस्टिवल मनाया गया कहाँ पे, तो उड़ीसा में। और बाइखो उत्सव असम में। पुर्तगाल ने होस्ट किया। अच्छा, ये वाला जो पेज है अभी जो सामने आपको दिख रहा है, ये पेज हमने पिछले PDF में दे दिया है, बट उसको हमने एक्सप्लेन नहीं किया था, तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। अच्छा, मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि जब हम लोग दौड़ते हैं ना, तो आप लोग स्पीड तेज़ कर सकते हैं, आपके पास तो ऑप्शन है, क्योंकि अगर मैं बहुत तेज़ बोलूँगा तो थक जाऊँगा जल्दी, क्योंकि एक ही वीडियो में कवर कराना है। पुर्तगाल ने होस्ट किया UN ओशियन कॉन्फ्रेंस 2022 को। मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी की सहायक नदी है। सबसे अच्छा शहर रहने के लिए वियना है, ये बोला इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। GST कंपेंसेशन सेस को 2026 तक बढ़ा दिया गया है। राज्यों को जैसे लॉस हुआ ना बहुत ज़्यादा, तो उसमें कंपेंसेशन की बात कही गई, तो उसको 2026 तक बढ़ा दिया गया है। बेइजिंग डिक्लेरेशन किससे का संबंध किससे है, तो ब्रिक्स कंट्रीज से है। अच्छा, अर्जेंटीना ने अप्लाई किया है कि हम भी ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। गैबॉन एंड टोगो, ये दोनों अफ्रीका के देश हैं और ये कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस को ज्वाइन करना चाहते हैं। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में वही कंट्रीज हैं जो फॉर्मर कॉलोनीज रह चुके हैं ब्रिटेन के। इसमें आरोप भी लगा था भारत पे कि इस तरह से मतलब उसको ज्वाइन किया था, तो कि इज इट अ लॉस टू द सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। तो नेहरू जी ने कहा था कि नहीं, ये सोवरेनिटी हम किसी भी तरह से नहीं कर रहे हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि वी आर ज्वाइनिंग द कॉमनवेल्थ एट आवर विल एंड वी विल लीव इट और एट आवर ओन विल। तो छोड़ भी देंगे जब मन करेगा, कोई बाउंडेशन नहीं है। वर्टिकल ज्वाइन फिर क्यों किया, ताकि कॉन्टिन्यूटी बनी रहे। ब्रिटेन इतना साल तक रूल किया तो पॉलिसीज़ वगैरह में कुछ कोऑर्डिनेशन हो।
वर्टिकल लॉन्च SR सैम, जो सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो बेस्ड ऑन अस्त्रा मिसाइल पे आधारित है और DRDO ने डेवलप किया। ये है टाटा पावर सोलर सिस्टम कमीशनड इंडियाज लार्जेस्ट सोलर, वही जो केरला में मैंने बताया उसी का है, रिपीटेशन है प्लीज़। इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर, जो लोग टॉर्चर के शिकार होते हैं तो वो विक्टिम्स हो जाते हैं, तो उनके लिए 26 जून को। मध्य प्रदेश ने पहली बार रणजी ट्रॉफी को जीत लिया है। जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है इसने जारी किया है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जिला के लिए। वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट बेंगलुरु में बाय डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, एक वन हेल्थ मिला था मुझे दिल्ली में, आप प्लीज़ इसे कंफर्म करेंगे। टी हब, जहां मुझे ज़रूरत लगता है मैं खुद बोल देता हूं, एक ही दो जगह ऐसा होगा, ज़्यादा जगह नहीं होगा। टी हब एक स्टार्टअप इंक्यूबेटर है जो तेलंगाना में। मिडकॉम का बेसिकली यह एक डिफेंस कोऑपरेशन मीटिंग है बिटवीन मलेशिया एंड इंडिया। आप नाम से ही थोड़ा सा अगर देखेंगे तो मलेशिया इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन मीटिंग, ठीक है। रियल लाइफ किससे संबंधित है, तो ब्रेन कनेक्टिविटी से। लिविंग लैंड्स चार्टर, ये रिलेटेड है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस से। CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस, इसके चेयरपर्सन बनाए गए हैं नितिन गुप्ता, नील नितिन से याद रखिएगा। $250 मिलियन का लोन दिया गया है इंडिया को वर्ल्ड बैंक के द्वारा, किस चीज़ के लिए, तो रोड सेफ्टी के लिए। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने लॉन्च किया है जॉइंट कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमिक प्रोग्राम, यानी कॉमनवेल्थ पे डिप्लोमेटिक जो एकेडमिक प्रोग्राम से उससे संबंधित है। इन स्पेस इसने ऑथराइज किया है 2 इंडियन प्राइवेट फॉर्म्स को, ताकि ये स्पेस में लॉन्चेस कर सकें। PSUs के फादर इंडिया में V कृष्णमूर्ति को माना जाता है। नेशनल हाईवे एक्सलेंस अवार्ड्स कंपनीज को दिए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, इसके मिनिस्टर कौन है, नितिन गडकरी। रैंप स्कीम का बस इतना याद रखिएगा कि रैंप स्कीम का संबंध मिनिस्ट्री ऑफ MSME से है, ये MSME की परफॉर्मेंस के लिए है। हमारा जो तीसरा ट्रेड पार्टनर है ना, जैसे 1 नंबर पे हमारा ट्रेड पार्टनर कौन है, अमेरिका है, तो तीसरा ट्रेड पार्टनर हमारा UAE है, और साथ ही जो 2 नंबर पे हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं वो UAE को करते हैं। 1 नंबर पे किसको करते हैं, अमेरिका को करते हैं, और 2 पे UAE को करते हैं। इंडिया इज हेल्पिंग इन, वैसे EU को काउंट करेंगे तो EU आ जाएगा। इंडिया इज हेल्पिंग इन ट्रांसफर ऑफ रशियन गुड्स, सॉरी ईरान इज हेल्पिंग इन ट्रांसफर ऑफ रशियन गुड्स टू इंडिया, मतलब रूस के जो सामान है तो ईरान मदद कर रहा है ताकि वो इंडिया में आ सके। गोल इसका फुल फॉर्म है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर प्रोग्राम। ये लॉन्च किया गया है मेटा यानी फेसबुक के कोलैबोरेशन के साथ। SCO यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो पहली कल्चरल एंड टूरिज्म राजधानी यानी कैपिटल बनाई गई है वो वाराणसी में। वाराणसी आपको पता ही है घाटों और मंदिरों का नगर है, और ये क्या है, कल्चरल एंड पर्यटन, तो रिलेट कर सकते हैं। PV सिंधु ने पहली बार जीत लिया है सिंगापुर ओपन को, और ऐसा नहीं है कि PV सिंधु पहली हैं, इससे पहले साइना नेहवाल ने भी जीता है और PV सिंधु दूसरी बन गई हैं। और पुरुष में AS गिंटिंग दे रहा है इंडोनेशिया का, शायद कोई और, एक बार इसको भी आप मैच करेंगे प्लीज़, क्योंकि आगे महिला में तो PV सिंधु है, मैं इसको देखता हूँ। वर्ल्ड्स टॉप 10 बेस्ट सिटीज़ में जयपुर 8वें पे है और उदयपुर 10वें पे है, और पहले पे ओक्साडा है जो मैक्सिको का है। केरला एकमात्र स्टेट है जिसकी अपनी इंटरनेट सर्विस है। ट्विटर ने एक फीचर लाया है जिसका नाम है अनमेंशनिंग। उसमें आप क्या कर सकते हैं ना कि खुद को अनवांटेड टॉक से बाहर रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको नहीं बात करना है तो आप अनवांटेड टॉक से बाहर हो जाइए। रामायण मासम, ये रामायण मासम मौसम को वहाँ पे कहते हैं मलयालम में, तो उन्होंने केरला में ये चल रहा है। दुनागिरी एक युद्धपूत है, इसको राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने लॉन्च किया। नई दिल्ली सहभागिता योजना, ये दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने शुरू किया। अच्छा, विनय कुमार यहाँ भी हैं, जो दिल्ली के विनय सक्सेना हैं, ये दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेकिन ये विनय कुमार त्रिपाठी हैं जो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। तो ये आज़ादी की रेलगाड़ी और रजिस्ट्रेशन, इसका उद्घाटन किया इन्होंने। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के MD एंड CEO हैं आशीष कुमार। ला गणेशन, मैंने पढ़ाया था, ला गणेशन मणिपुर के गवर्नर हैं, और इनको वेस्ट बंगाल के गवर्नर का एडिशनल चार्ज दिया गया है। क्यों? क्योंकि
जो जगदीप धनखड़ जी हैं, जो पहले यहाँ के गवर्नर थे, तो वो उपराष्ट्रपति बन गए। नाउ, मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम, यह आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा द्वारा। वर्ल्ड यूथ स्किल डे 15 जुलाई को। कंज्यूमर राइट्स में अवेयरनेस फैलाने के लिए जागृति। नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है, जो 2015 से MHRD उस समय कहते थे, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहते हैं, तो इसने शुरू किया था। तो धर्मेंद्र प्रधान जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, इन्होंने इसको रिलीज़ किया। और ओवरऑल रैंकिंग में IIT मद्रास पहले नंबर पे, IISc बेंगलुरु यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस दूसरे पे, और IIT बॉम्बे तीसरे पे। यूनिवर्सिटी में रैंक में देखेंगे तो IISc बेंगलुरु पहले पे और JNU जवाहरलाल नवोदय यूनिवर्सिटी ये दूसरे पे है। कॉलेज में एक नंबर पे DU का मिरांडा हाउस है, ये लड़कियों का कॉलेज है। हमारा जो कॉलेज है रामजस, उसके थोड़ी सी दूर पे है। जैसे DU में आप जाएंगे ना नॉर्थ कैंपस में, तो वहाँ कई सारे कॉलेज मिलेंगे, जैसे मिरांडा होगा, फिर उससे आगे जाएंगे तो श्री राम कॉलेज मिलेगा, फिर दौलत राम मिलेगा, फिर रामजस, फिर हिंदू, स्टीफेंस, किरोड़ीमल, हंसराज, ये सब नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेज हैं जो बिल्कुल पास पास में हैं। और वहीं पे DU का लाइब्रेरी है बिल्कुल श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के सामने। और उससे थोड़ा सा उधर जाएंगे आर्ट्स फैकल्टी में, और सेंट्रल लाइब्रेरी कहते हैं, उससे थोड़ा सा उधर जाएंगे तो VC ऑफिस है। चलिए, इंजीनियरिंग में अब जब ओवरऑल में ही IIT मद्रास है तो इंजीनियरिंग में भी होगा। मैनेजमेंट में IIM अहमदाबाद है, मेडिकल में एम्स दिल्ली है, और लॉ में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया बेंगलुरु वाला, और रिसर्च में IISc बेंगलुरु है। नॉलेज पोर्टल किसने शुरू किया है? तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC ने। मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जिनका नाम है भूपेंद्र यादव, इन्होंने पार्टिसिपेट किया कि ब्रिक्स की जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स की बैठक हुई। ऑफ कोर्स जो मिनिस्टर होता है ना वही पार्टिसिपेट करता है। एक और चीज़ याद रखेंगे कि ये इन्वायरमेंट मिनिस्टर भी हैं भूपेंद्र यादव जी। और चीन की अध्यक्षता में ये ब्रिक्स का, आपने अभी पढ़ा है कि बीजिंग डिक्लेरेशन आया। तो PM ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को PM ने इनॉग्रेट किया है, और उद्घाटन कहते हैं इनॉग्रेट को। और ये कहाँ से किया है? तो UP का एक ज़िला है जालौन, ये बुंदेलखंड का ही पार्ट है, वहीं से किया है। क्रोएशिया, ये यूरोप का एक देश है, यह 20वां देश बन गया है यूरोपियन यूनियन का जो यूरो करेंसी को अपना रहा है। कब से? 1 जनवरी 2023 से, और यूरो जोन का ये पार्ट हो जाएगा। 7 ऐसे EU के देश हैं जो यूरो को नहीं अपनाते हैं, उनके नाम है रोमानिया, बल्गेरिया, हंगरी, पोलैंड, स्वीडन, डेनमार्क एंड चेक रिपब्लिक। ये एक टर्म है AGM 183 ARRW। बस पूछा जाएगा क्या है ये, तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। किसका? US का हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्टिंग है बेसिकली। इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट का नाम है लेह एयरपोर्ट, जो लद्दाख में है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कंस्ट्रक्ट किया है लार्जेस्ट डबल डेकर फ्लाईओवर, ये रिकॉर्ड बना दिया है नागपुर में 3.14 किलोमीटर का। ओला, जो ओला उबर वाला आप सुनते रहते हैं, तो ओला विल स्टार्ट द प्रोडक्शन ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड लिथियम आयन बैटरी को। कब से? तो 2023 से। प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड में देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है, और यहीं ये कनेक्टिविटी को बेसिकली वो बढ़ाना चाहते हैं। जो बाबा वैद्यनाथ टेम्पल है ना, आजकल वो ट्रेंड है ना, क्या कहते हैं, जय महाकाल, जय महादेव, तो ये बेसिकली शंकर भगवान का है। राजनाथ सिंह इनॉग्रेट्स फर्स्ट AI सेमिनार एंड एग्जीबिशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दिल्ली में। हरियाली महोत्सव मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लाया, और दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में ये मनाया गया। सबसे ज़्यादा अगर FDI किसी देश में आया 2021 में तो वो अमेरिका में आया। हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसने ड्रोन पॉलिसी को अप्रूव किया है। न्यूयॉर्क वर्ल्ड का पहला जगह बन गया है जिसने राइट टू रिपेयर लॉ लाया है। किस लिए? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की रिपेयर के लिए। रबाब फातिमा, देखिए ये जो रबाब फातिमा हैं, इनको
कई जगह आपको गलत डेटा मिलेगा, उससे आप प्लीज़ सतर्क रहेंगे। रबाब फातिमा को यूएन का अंडर सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है। कई जगह मैंने देखा इसको दे दिया है कि सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया। सेक्रेटरी जनरल अभी भी कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, ये हैं यूएन के सेक्रेटरी जनरल। और रबाब फातिमा बांग्लादेश की हैं और ये अंडर सेक्रेटरी जनरल बनी हैं, और ये रिप्रेजेंट करती हैं लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज एंड लैंडलॉक कंट्रीज की भी रिप्रेजेंटेटिव हैं ये। साउथ कोरिया ने जीत लिया है हॉकी एशिया कप मेन वाला। डी गुकेश, ये सनवे फॉर्मेंटेरा ओपन चेस टूर्नामेंट को इन्होंने जीत लिया है। तो सनवे और चेस इतना याद रखेंगे। अयोध्या क्रॉसिंग्स का नाम लता मंगेशकर जी के नाम पर रखा गया है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 नए जो नॉन परमानेंट मेंबर चुने गए हैं उसमें है जापान, स्विट्जरलैंड, माल्टा, मोजाम्बिक एंड इक्वेडोर। 5 जो पहले से थे तो उसमें भारत भी शामिल है। थोड़ा सा वेट कीजिए। महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं उन्होंने ऑनरेरी डॉक्टरेट दिया है रतन टाटा जी को। 74वें ग्रैंड मास्टर राहुल श्रीवास्तव बन गए हैं। अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीता है पैरा वर्ल्ड कप में। AR रहमान को अपॉइंट किया गया है सीजन ऑफ कल्चर, ताकि जो आज़ादी का 75वां जो साल पूरा हुआ है इसके लिए। अच्छा, 75 साल पूरा हुआ है, लेकिन जो झंडा फहराया गया है वो 76th बार टाइम्स फहराया गया है, क्योंकि 1947 में भी तो फहराया गया था। ट्राइस्ट विद डेस्टिनी नेहरू जी का। ओके, PM ने अनवील किया नेशनल एम्बलेम जो 6.5 मीटर है और ब्रॉन्ज का बना हुआ है। ये सिंबल जहाँ भी आए समझ लीजिएगा मैंने पार्लियामेंट लिखा है। मैंने शॉर्ट हैंड का कोर्स किया है तो उसमें मुझे पता है ऐसे पार्लियामेंट इंग्लिश में लिखते हैं। तो पार्लियामेंट हाउस पे जितेंद्र सिंह, ये मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, तो इन्होंने लॉन्च किया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड दिल्ली में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में। गूगल ने लॉन्च किया है स्टार्टअप स्कूल इंडिया। हरदीप सिंह पुरी जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के मिनिस्टर हैं, इसने स्वनिधि महोत्सव को लॉन्च किया। मिशन कुशल कर्मी, ये दिल्ली गवर्नमेंट की योजना है। पुरुषोत्तम रूपाला, ये मिनिस्टर फॉर डेयरी और फिशरीज वाले हैं, तो इन्होंने भारत का पहला पशु स्वास्थ्य समिट, यही मैं कह रहा था कि इसको, तो ये दिल्ली ही होगा, दिल्ली में। ग्लोबल फिल्म टूरिज्म जो कॉन्क्लेव है वो मुंबई में। सुरक्षा मंथन 2022 जोधपुर में हुआ जो राजस्थान में है, इंडियन आर्मी के द्वारा। रिलायंस जियो पहला टेलीकॉम कंपनी है जो पैंगोंग लेक यानी लद्दाख के पैंगोंग लेक में 4G सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है। पहले रेलवे ऑफिसर जिन्होंने आयरन मैन ट्रायथलन को कंप्लीट किया है उनका नाम है श्रेयस होसूर। श्रेयस भी याद रखेंगे तो चलेगा। चाइना ने रिलीज किया है नया जियोलॉजिकल मैप मून का। क्वाइन स्विच कुबेर ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला रूपी बेस्ड क्रिप्टो इंडेक्स जिसका नाम है CRE8। व्हाट्सएप ने लॉन्च किया है SBM साथी उत्सव। IMF की एशिया पैसिफिक के डायरेक्टर हैं कृष्णा श्रीनिवासन। नेशनल योगा ओलंपियाड 2022 ये एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने इनॉग्रेट किया दिल्ली में। एंटरप्रेन्योर इंडिया प्रोग्राम दिल्ली में। अरुण जेटली मेमोरियल लेक्चर दिल्ली में, और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने इसको ऑर्गेनाइज किया चूँकि वो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस रहे थे। प्राकृतिक खेती का पे सम्मेलन हुआ सूरत में। मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस अभी डिक्लेयर किए गए हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से संबंधित 2 जगह हैं, एक है गुजरात में और एक महाराष्ट्र में। गुजरात में है संकल्प भूमि बनियान ट्री कॉम्प्लेक्स और महाराष्ट्र में है प्रताप राव भोसले हाई स्कूल। और तीसरा जो मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है वो राजस्थान के मनगढ़ हिल्स में। हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है सिंगल यूज प्लास्टिक बाईबैक स्कीम। आपको पता है ना कि सिंगल यूज प्लास्टिक को 1 जुलाई 2022 से बैन कर दिया गया। सिंगल यूज प्लास्टिक मतलब क्या? दुकान में गए, सामान खरीदा,
प्लास्टिक लिया फेंक दिया, ठीक है, एक बार यूज हुआ फेंक दिया। 1 जुलाई का सिग्निफिकेंस इसलिए भी है क्योंकि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था, ठीक है। परिवार कल्याण कार्ड ये यूपी ने शुरू किया है और योगी जी कह रहे हैं कि हम हर परिवार में एक आदमी, कम से कम एक आदमी को नौकरी दे देंगे परिवार कल्याण कार्ड से। स्कूल इनरोलमेंट कैंपेन गुजरात ने शुरू किया है ताकि स्कूल्स में इनरोलमेंट को बढ़ाया जा सके। ब्रेन रिसर्च पे जो सेंटर है वो IISc बेंगलुरु में है और प्रधानमंत्री ने इसका इनॉग्रेशन किया। हर घर तिरंगा कितना फेमस हुआ था अभी, तो सेंटर ने शुरू किया और आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे थे 75 साल पे। 14,400 ऐप इसका नाम है। तो ये जो ऐप है इसको आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है ताकि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको उनके खिलाफ कार्रवाई किया जा सके। QS का वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में USA की MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पहले पे है और इंडिया से जो अच्छा रैंक मिला है वो IISc बेंगलुरु को मिला है, वो भी 155 नंबर पे है। PGI चंडीगढ़ चर्चा में था क्योंकि टोबैको कंट्रोल के लिए इसको ऑनर किया गया है। असम एंड NLC इंडिया ने टाई अप किया है 1 गीगावाट सोलर पावर के प्रोडक्शन के लिए। स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है कोर्सेरा ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट में। राधा अयंगर इनको नॉमिनेट किया है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने, किस चीज़ के लिए? पेंटागन की टॉप पोस्ट के लिए। गुजरात पहला राज्य है जो बालिका पंचायत को शुरू किया गया है, बच्चियों का पंचायत। सिंगापुर ने होस्ट किया सांग्रीला डायलॉग को। बेसिकली सांग्रीला डायलॉग एक एशिया सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है। यहीं पे मोदी जी ने कहा था कि 2018 की मैं बात बता रहा हूँ कि सांग्रीला डायलॉग में कि जो भारत है वो किसी भी मतलब देश के गुट में नहीं है, हम लोग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को फॉलो करते हैं। हालांकि ये बात कई जगह उन्होंने कहा था बट इस टर्म को उन्होंने ये किया था और ये भी क्लियर किया था कि हम चाइना के अगेंस्ट नहीं हैं बिल्कुल। महाराष्ट्र की रहने वाली हैं प्रियंका मोहिते, ये पहली इंडियन वुमेन बन गई हैं जो 5 पिक्स पे चढ़ी हैं अबव 8,000 मीटर। अपने आप में ये बहुत बड़ा चीज़ है। NJ ओझा इनको मनरेगा MG नरेगा का लोकपाल बनाया गया है, यानी ऐसे समझ लीजिएगा वो ओझा सर है ना, काफ़ी वायरल हैं, तो ओझा सर को मनरेगा का लोकपाल बना दिया गया है क्योंकि वही दिन दुखियों की बात करते रहते हैं, बहुत सारी कहानियाँ सुनाते हैं, तो उनको लोकपाल बना दिया गया है मनरेगा का। ई ब्रोकिंग ये लॉन्च किया है इंडियन बैंक ने। एनोकोवैक्स ये पहला कोविड का वैक्सीन है एनिमल्स के लिए, ऐसे याद रखिएगा AN, ठीक है। मनीष एंड सिंहराज, अब बड़ा नाम था तो छोटा छोटा ले लिया क्योंकि ऐसा दो मनीष नहीं देगा। मनीष एंड सिंहराज ने सिल्वर जीता है 50 मीटर पिस्टल इवेंट में। UN के जो चीफ इन्वॉय हैं टेक्नोलॉजी पे, उनका नाम है अमनदीप सिंह गिल, ठीक है, गिल याद रख लेंगे तो काम चल जाएगा। जापान पार्टिसिपेट करने जा रहा है नेटो के समिट में और ऐसा पहली बार होगा क्योंकि जापान नेटो का पार्ट नहीं है। IIT मद्रास ने डेवलप किया है एक रोबोट को ताकि वो सेप्टिक टैंक्स को क्लीन कर सके। अच्छा, IIT मद्रास बहुत सारा काम करता रहता है। इग्नू, तभी तो रैंक 1 उसकी आई है अभी। इग्नू ने लॉन्च किया 3 इयर्स स्किल बेस्ड बैचलर डिग्री, किसके लिए? अग्निवीर्स के लिए। मतलब अग्निवीर्स के लिए 3 साल का स्किल बेस्ड बैचलर डिग्री इग्नू दे रहा है। तो अभी मैं एक जोक देख रहा था कि बीजेपी के जो मतलब सरकार जब गिरी तो लोग ऐसा कमेंट कर रहे थे कि जो बीजेपी के मंत्री हैं वो अग्निपथ योजना के शिकार हो गए हैं, चूँकि सरकार जल्दी 2 साल में ही ख़त्म हो गई। 2 साल भी नहीं हुआ अभी तो। ओके, भारती एयरटेल इसने लॉन्च किया इंडिया का पहला मल्टीप्लेक्स मेटावर्स में। फूजियन क्या है? तो फूजियन एक चाइना का एयरक्राफ्ट कैरियर है, मतलब जो एयरक्राफ्ट को कैरी करता है। पाकिस्तान को ना अभी भी FATF की ग्रे लिस्ट में रखा गया है। FATF क्या है? फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये बेसिकली देखता है कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करता रहता है पाकिस्तान। तो कैसे इसको ग्रे लिस्ट से, मैं तो कहता हूँ इसको ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए, ग्रे लिस्ट में क्यों रहेगा ये। बट खैर, इंग्लैंड ने स्कोर किया अब तक का सबसे ज़्यादा रन इंग्लैंड ने स्कोर किया, 498 रन ODI क्रिकेट में। और ये किसके खिलाफ किया? तो नीदरलैंड के खिलाफ कर दिया, कमज़ोर टीम देख के मार दिया। महाराष्ट्र को मतलब 12 नए कंजर्वेशन रिजर्व्स मिले हैं
और 3 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज मिली हैं। हरियाणा ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स को जीत लिया है, मतलब होस्ट भी बना और जीत भी लिया। इंडिया का जो लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर है, मतलब भारत कहाँ से तेल पाता है, तो 1 नंबर पे सबसे ज़्यादा तेल हमको कौन देता है? ईरान देता है। पहले 2 नंबर पे हमें कौन देता था? सऊदी। लेकिन सऊदी भाई साहब चले गए तीसरे पे और रसिया आ गया है दूसरे पे। एनजेड मतलब न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड आईसीसी के ओडीआई रैंकिंग में टॉप कर गया है, मतलब देखिए कितना वनडे इंटरनेशनल जो क्रिकेट है उसमें न्यूजीलैंड टॉप कर गया है। ये सुरक्षा मित्र एक प्रोजेक्ट चलाया गया है, ये केरला चला रहा है बेसिकली, मतलब एक्सीडेंट वगैरह ना हो रोड वगैरह पे, तो उसके लिए है सुरक्षा मित्र। I2U2 ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मेरे से इंटरव्यू में पूछा गया। I2U2, तो I2 का मतलब है I फॉर इंडिया, I फॉर इजराइल, 2 हो गए I और U2 यानी USA और UAE। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था सी राजा मोहन का, तो उन्होंने I2U2 पे एक आर्टिकल लिखा था कि ये जो 3 कंट्री है ना, UAE, USA और इजराइल, मतलब ट्रेडिशनली आर रिलेशनशिप विद दीज कंट्रीज हैव नॉट बीन पॉजिटिव। आप देखेंगे तो इजराइल के साथ हमने कब 1992 में डिप्लोमेटिक रिलेशन को इस्टेब्लिश किया, जब नरसिम्हा राव जी थे। USA से आपको पता ही है कि हम माने जाते रहे हैं कि रसिया के कैंप में है। ट्रिटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप हमने 1971 किया था, पाकिस्तान इनके कैंप में था। और UAE भी मिडिल ईस्ट कंट्री है, तो पैलेस्टीनियन कंसर्न्स एंड अदर कंसर्न्स को लेकर के UAE भी हमारे साथ नहीं था। बट सी राजा मोहन का कहना था अभी जो हमारा रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छा हो गया है। चलो कहोगे कि प्रीलिम्स के टाइम पे मेंस पढ़ा रहे हो, ओके। सुजल बेसिकली हरियाणा का एक स्कीम है, किस लिए? वाटर कंजर्वेशन, पानी बचाने के लिए। इंडिया का पहला ब्लॉकचेन इनेबल्ड UPI सर्विस प्रोवाइडर है xpay.life। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में डेनमार्क टॉप कर गया है और इंडिया को 37 रैंक मिला है। हरियाणा सरकार और इजराइल ये दोनों पानी बचाने पे काम कर रहे हैं। हरियाणा क्यों इतना पानी को लेकर चिंतित है? पानी की कमी है। जेमकोवैक 19 ये इंडिया का पहला mRNA कोविड वैक्सीन है, ध्यान देंगे mRNA कोविड वैक्सीन है जेमकोवैक 19, और इसको डेवलप किया है जेनोवा बायोफार्मा जो पुणे बेस्ड है। आपदा मित्र और आपदा सखी, एक मित्र है और एक सखी है पुरुष और महिला के लिए। ये योगी जी ने शुरू किया है उत्तर प्रदेश में। स्कालजंग रिगजीन ये पहला इंडियन माउंटेनियर है जो अन्नपूर्णा हिल पे चढ़े, नेपाल की। सूर्य नूतन ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड IOC ने डेवलप किया है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इन दोनों ने मिल करके, और इसका काम है इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम का। एशिया का जो सबसे बड़ा सोलर कारपोर्ट प्लांट है ना, वो हरियाणा के मानेसर में, और मारुति सुजुकी का है। अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं, इन्होंने इनॉग्रेट किया है NTRA यानी नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। सिस ऐप CISS मतलब चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन, यह बाल स्वराज पोर्टल के अंतर्गत है और NCPCR के द्वारा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बिल्ड किया है 75 किलोमीटर लॉन्ग बिटुमिनस कॉन्क्रीट, जो कितना अब रिकॉर्ड बनाया है 105 घंटा 33 मिनट में ही कर दिया है। ये अमरावती और अकोला के बीच में, महाराष्ट्र में NH 53 पे। नॉर्थ इंडिया का जो पहला बैम्बू विलेज है उसका नाम है घंडवाल, जो हिमाचल प्रदेश के ऊना में है। वर्ल्ड रेफ्यूजी डे 19 जून को मनाते हैं। इक्विटास एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसने लॉन्च किया है एन्जॉय को, जो स्पेशल सेविंग अकाउंट फॉर चिल्ड्रन है। UN Women और लिंक्डइन इन दोनों ने एग्रीमेंट किया है ताकि महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा दिया जा सके। सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 कप PV सिंधु ने जीत लिया है। जो गृह मंत्रालय है इसने साइबर सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया। प्रधानमंत्री ने वाणिज्य भवन और निर्यात पोर्टल लॉन्च किया। जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन उज्जैन मध्य प्रदेश में लॉन्च किया। ये भोगेश्वर, ये इंडिया का सबसे लंबा टूथड एलिफेंट था जो कर्नाटक में मर गया। BS पाटिल ये कर्नाटक के लोक आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। 12वां जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है WTO का,
वो 12 से 17 जून 2022 को WTO के हेडक्वार्टर जिनेवा में हुआ। जिनेवा स्विट्जरलैंड का पार्ट है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022, इसमें आइसलैंड टॉप किया, हमेशा आइसलैंड ही करता है, और इंडिया को 135 रैंक मिला है। बेस्ट एयरपोर्ट की बात करें तो कतर का हमाद एयरपोर्ट है। ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को केवल $50 मिलियन, 150 नहीं है, $50 मिलियन का मतलब सहायता राशि प्रदान की है। केम्पेगौड़ा अवार्ड 3 लोगों को मिला, नारायण मूर्ति, प्रकाश पादुकोण एंड SM कृष्णा। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं सतीश चंद्र शर्मा। आकाश अंबानी मुकेश अंबानी के बेटे हैं, इनको रिलायंस जियो का चेयरमैन बना दिया गया है। यूनियन जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया है हनी टेस्टिंग लैब को नागालैंड में। इंडिया ने टेस्ट किया है जिसका नाम है अभ्यास, जो हाई स्पीड एक्सपांडेबल एरियल टारगेट है, कहाँ पे, तो उड़ीसा में। इसरो ने लॉन्च किया है PSLV C-53 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। नासा ने लॉन्च किया है कैपस्टोन स्पेसक्राफ्ट न्यूजीलैंड से मून के लिए। दिल्ली सरकार ने जो कॉलोनीज थी या रोड्स थी जिनका नाम हरिजन के नाम से था, अब उनको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम कर दिया है। निर्मला सीतारमण जी ने इनॉग्रेट किया है नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम एंड GST, जिसका नाम धरोहर है, कहाँ पे, तो गोवा में। इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन कन्वेंशन 2022, ये नितिन गडकरी साहब यहाँ पे थे। गुस्तावो पेट्रो ये कोलंबिया के राष्ट्रपति बने हैं। रुथ ओजेकी ये कनाडा के हैं, इन्होंने विमेन फिक्शन अवार्ड जीत लिया है, किस नोवेल के लिए, द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस। लीजा स्थालेकर ये पहली विमेन प्रेसिडेंट हैं, किसकी, तो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन। इंडिया का मतलब इंडियन वुमेन जो रेसलिंग टीम है इसने जीत लिया है अंडर 17 एशियन चैंपियनशिप। खोसागुल लेक ये मंगोलिया में है और इसको यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व्स में शामिल कर लिया गया है। सविता पुनिया ये FIH वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप की कैप्टन बनी। असम 36वां, देखिए मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 36वां है जिसने वन नेशन वन राशन कार्ड को अपनाया है, मतलब इम्प्लीमेंट किया। वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो फ्रेश वाटर फिश है वो कंबोडिया में मिली है। ओलंपिक डे हम 23 जून को मनाते हैं। नेशनल मिनरल कांग्रेस ये भुवनेश्वर में मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने इसको किया और टारगेट था 100 मीट्रिक टन कोल गैसिफिकेशन बाय 2030। प्रधानमंत्री मोदी ने इनॉग्रेट किया है इंडिया का पहला बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 दिल्ली में। इंडिया का जो हॉकी टीम है, मेन वाला भी और वुमेन वाला दोनों को चौथा रैंक है वर्ल्ड में, और मेन वाले में पहला रैंक ऑस्ट्रेलिया का है और वुमेन वाले में नीदरलैंड का है। इंडियन जो मेन हॉकी टीम है उसको ब्रॉन्ज मिला एशिया कप 2022 में। इंडिया ने जीता FIH हॉकी चैंपियनशिप पहली बार पोलैंड को हराकर। संप्रति इंडिया और बांग्लादेश का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो बांग्लादेश के जासौर मिलिट्री स्टेशन पे इस बार मनाया गया। तमिलनाडु स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में टॉप कर गया है। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में डेनमार्क ने टॉप किया है और इंडिया का 180 पोजीशन है। अग्नि 4 एक मिसाइल है जिसको उड़ीसा से टेस्ट फायर किया गया है। एक शांति का एक्सरसाइज है जिसका नाम है एक्स खान क्वेस्ट। खान से याद रखिएगा, माय नेम इज़ खान। तो एक्स खान क्वेस्ट 2022 ये मंगोलिया में। जापान ने टॉप किया है एशिया साइकिलिंग चैंपियनशिप, मतलब जापान साइकिलिंग करता है, ऐसे याद रखना है। लिवेबिलिटी पे मैंने बताया था अभी कि वियना टॉप किया है। एक और इन्फॉर्मेशन है कि सबसे अच्छा शहर जिसमें रहा जा सके, इसमें दिल्ली का स्थान इतना नीचे है, 112 नंबर पे है, और ये सबसे ऊपर है जबकि इंडिया में तब 112 पे है। दमित्री मुरातोव बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दमित्री मुरातोव ये रसिया के रहने वाले हैं और इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था, तो उसने अपने नोबेल पीस प्राइज़ को बेच दिया ताकि यूक्रेन की बच्चों की मदद कर सकें। ये मेंस में आप एथिक्स वाले पेपर में कोट कर सकते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट जिसको इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते हैं,
तो ये पहला एयरपोर्ट है जो रिन्यूएबल एनर्जी पे कम्प्लीटली चल रहा है, मतलब किसी भी तरह के कोल वगैरह का यूज़ नहीं हो रहा है। इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड मिला है कार्तिकेय शर्मा को। स्काई कोविन साउथ कोरिया का पहला कोविड वैक्सीन है। YB पाइवेट पहली फीमेल स्पीकर बनी है फ्रेंच पार्लियामेंट की लोअर हाउस की। 100% इलेक्ट्रिक टू व्हीलर 2026-27 तक हो जाएगा। अर्जेंटीना ने अप्लाई किया है कि अभी मैंने बताया था कि ताकि वो ब्रिक्स को ज्वाइन कर सके। नारी को नमन, ये हिमाचल प्रदेश की योजना है। मिशेल पूनावाला को शिरोमणि अवार्ड। PM ने इनॉग्रेट किया है स्मार्ट कैंपस ऑफ बोस्ट इंडिया। कहाँ पे? तो बेंगलुरु में। मतलब स्टूडेंट सिटी जहाँ पे बच्चे रह सकें, तो उसके लिए बेस्ट अवार्ड मिला है लंदन को। और मुंबई इंडिया में टॉप किया है, मतलब जहाँ बच्चे पढ़ने के लिए जाए। नेटो का जो समिट है 2022 का, वो स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने FCRA का जब भी अमेंडमेंट आएगा, यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, बेसिकली NGO से रिलेटेड होता है, तो अमित शाह आ जाएंगे वहाँ पे, मोटू भाई। तो अमित शाह लीड फाउंडेशन ऑफ ओलंपिक लेवल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। कहाँ पे? तो अहमदाबाद में। फर्स्ट एयरपोर्ट टू यूज हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट, वो मुंबई एयरपोर्ट है जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। रामनाथ कोविंद जी ने इनॉग्रेट किया था संत कबीर एकेडमी एंड रिसर्च सेंटर इन UP। आप थोड़ा सा वेट करें, मैं पानी पी के आता हूँ। डिस्कशन हम शुरू करते हैं। 26वां सिंधु दर्शन यात्रा लेह में साउथ कोरिया ने लॉन्च किया है एक रॉकेट। तो इस रॉकेट का नाम है नूरी रॉकेट। कहाँ का है? तो साउथ कोरिया। अभी मैंने बताया कि चाइना ने 14th यानी 14वें ब्रिक्स समिट का होस्ट किया था। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने इनॉग्रेट किया मैंगो फेस्टिवल, आम का त्यौहार। कहाँ पे? बेल्जियम में। विवाटेक 2020 ये यूरोप का लार्जेस्ट स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस है और इंडिया को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया इसमें। इसरो ने इनॉग्रेट किया है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो को बेंगलुरु में। UAE ने गोल्डन वीज़ा किसको दिया है? कमाल हसन को। हर घर जल डिस्ट्रिक्ट, मतलब देश का पहला डिस्ट्रिक्ट जो हर घर जल बन गया है, वो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर है। इनकम टैक्स डे 24 जुलाई। PV सिंधु ये फ्लैग बियरर बनी इंडिया की 22वें नेशनल गेम्स ओपनिंग सेरेमनी में। ये मैंने टेलीग्राम पे बताया था। वर्ल्ड टाइगर डे 29 जुलाई को, और थीम था इंडिया लॉन्चेस प्रोजेक्ट टाइगर टू रिप द टाइगर पॉपुलेशन। वनडे इंटरनेशनल में रैंकिंग्स में देखेंगे तो पहले नंबर पे न्यूजीलैंड, दूसरे पे इंग्लैंड और तीसरे पे इंडिया है। पहला महिला बैंक 30 जुलाई 2022 को खोला गया राजस्थान में। दिनेश सहारा लाइफ टाइम अवार्ड म्यूजिक के फील्ड में। प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। कहाँ पे? तो गुजरात में। नीरज चोपड़ा ने कॉन्ट्रैक्ट किया है कोका कोला के साथ ताकि लिम्का स्पोर्ट को वो प्रमोट कर सकें। लीसेस्टर ये क्रिकेट ग्राउंड है इंग्लैंड में, इसको सुनील गावस्कर के नाम पे रख दिया गया है। अच्छा, जो इंडियन वुमेन जो सबसे ज़्यादा पैसा रखी हैं अभी, यानी रिचेस्ट हैं, उनका नाम है रोशनी नदार और 2 नंबर पे हैं फल्गुनी नायर। 329 यानी 329 टाइगर्स मार दिए गए हैं पिछले 3 साल में। यह डेटा कब तक का है? तो 31 जुलाई 2022 तक, उससे पीछे 3 साल। विंस्टन चर्चिल अवार्ड जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वोलोडिमिर जेलेंस्की, उनको। जयश्री उल्लाल, ये मतलब इंडियन ओरिजिन है इनका, तो फोर्ब्स में ये अमेरिका की रिचेस्ट वुमेन लिस्ट में शामिल हो गई हैं। स्मृति ईरानी
इनको मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का एडिशनल चार्ज दे दिया गया है। वेस्टर्न रेल जो पश्चिमी रेल है, इसका अपना अपना लॉन्गेस्ट स्काई वॉक इसने मुंबई में शुरू किया है। आईआईटी खड़गपुर जो वेस्ट बंगाल में है, इसने डेवलप किया है फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी। जो रूट जो क्रिकेटर हैं इंग्लैंड के, तो आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में ये टॉप कर गए हैं। प्रार्थना बत्रा ने लिखा है एक किताब जिसका नाम है गेटिंग द ब्रेड डॉट डॉट, बहुत सारा नाम, बड़ा सा नाम था, आप ब्रेड याद रखेंगे। गेटिंग द ब्रेड मतलब प्रार्थना करेंगे तो आपको रोटी मिलेगी। यहाँ देखिए प्रार्थना ब्रेड, ठीक है। अश्विनी वैष्णव रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को एट 8th कम्युनिकेशन मिनिस्टर्स मीट। IIT कानपुर डेवलप्ड आर्टिफिशियल मसल फॉर ए स्पेस रोबोट। वासिफा नजरीन ये बांग्लादेश की हैं और ये पहली हैं जो कॉन्क्वायर किया इन्होंने K2 को, गॉडविन ऑस्टिन। इंडिया ने रिसीव किया $87 बिलियन एज फॉरेन मनी ऑर्डर्स। नीरज चोपड़ा, इनको सिल्वर मिला वर्ल्ड एथलेटिक्स में जो अमेरिका के यूगने में हुआ, 88.13 मीटर फेंका था इन्होंने। अच्छा, स्विस ओपन 2022 जो हुआ ना, उसमें कैस्पर रूड ने जीता है स्विस ओपन को। 22वां नेशनल गेम ये यूके के बर्मिंघम में। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, आपको पता है इसका पार्ट रसिया है, तो रसिया छोड़ देगा 2024 के बाद इसको। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो है दिल्ली में, इसको मतलब बिजी रहने के मामले में इसको 13वां स्थान मिला है। और यंगेस्ट बैट्समैन मतलब जो सबसे कम उम्र का बैट्समैन है जिसने सेंचुरी मार दी है T20 में, तो उसका नाम है गुस्ताव मैकनन जो फ्रांस का है, सबसे कम उम्र का है। उम्र याद रखने की ज़रूरत नहीं है। न्यू टाइटल स्पॉन्सर जो BCCI का है उसका नाम है मास्टर कार्ड। लॉयन को इंक्लूड किया गया है इन द लोगो ऑफ 36 नेशनल गेम्स गुजरात में। IIT मद्रास अपना कैंपस बनाएगा तंजानिया में। तंजानिया बेसिकली वहाँ पे है अफ्रीका में। शकुरा जिमो वोल्केनो ये जापान में आया। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $96 मिलियन का मतलब अप्रूवल दिया है ताकि हिमाचल प्रदेश में सेफ ड्रिंकिंग वाटर को प्रोवाइड किया जा सके। जो हमारे चंद्रशेखर आज़ाद थे उनका स्टैचू कहाँ पे बन रहा है, तो भोपाल में। तमिलनाडु ने डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट चेंज मिशन को इस्टेब्लिश किया। एक कैंपेन है क्रिएट फॉर इंडिया, ये बेसिकली इनकरेज कर रहा है इंडियन टीम को, और ये है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। इंदरमीत गिल ये वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट बनाए गए हैं। स्मार्ट ई-बीट पुलिस सिस्टम हरियाणा में। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई। एयरटेल ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है इंडिया का पहला 5G प्राइवेट नेटवर्क। तमिलनाडु टॉप कर गया है स्मार्ट सिटीज़ के लिए जो फंड है उसको यूटिलाइजेशन करने में। पीटर्सबर्ग से याद रखेंगे, 13वां पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग जर्मनी में। कौशिक राजशेखर, इन्होंने ग्लोबल एनर्जी प्राइज जीत लिया है। ब्राज़ील टॉप किया है फीफा रैंकिंग में, और इंडिया को फीफा रैंकिंग में 104 इतना नीचे है। G20 यही मैं कह रहा था 2023 वाला भारत में होगा, जम्मू एंड कश्मीर में। अमेरिका ने होस्ट किया है वर्ल्ड पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस 2022 जो तिब्बत में है। फ्रेंच कंपनी है एरियन स्पेस, इसने लॉन्च किया इंडिया का GSAT-24 जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। कहाँ से, तो किस रॉकेट से, तो एरियन 5। USA ने पास किया है गन कंट्रोल बिल। गरुड़ एरोस्पेस ने ओपन किया है अपना पहला प्लांट मलेशिया में। इंडिया 68वां देश बन गया है जिसको इंटरपोल के चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ डेटाबेस में इंक्लूड किया गया है। नमस्ते बेसिकली एक नेशनल एक्शन प्लान का नाम है जो सीवर और सेप्टिक टैंक्स को क्लीन करेगा। KP कुमारन को डैनियल अवार्ड मिला है। वरुणा इंडिया का पहला मैन्ड पैसेंजर ड्रोन है और प्रधानमंत्री ने इसको दिल्ली में अनवील किया है। इंडिया टॉप कर गया है ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में, और टोटल 47 मेडल टैली में टॉप किया है। बेसिकली 47 मेडल्स मिले हैं। संजय अग्रवाल MSP को मतलब और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कमेटी बनाई गई है, तो संजय अग्रवाल उसके हेड हैं।
अल्लूरी सीताराम राजू, इनका 125वां बर्थ एनिवर्सरी था 4 जुलाई 2022 को। आप पढ़े होंगे इतिहास में अल्लूरी सीताराम राजू, आंध्र प्रदेश, गुडेम पहाड़ी। ओके, मलेशिया ओपन मेन में विक्टर एक्सेल्सन है और वुमेन में रचानोक एंथानोन है। सीनी सेठी, ये फेमिना मिस इंडिया बन गई हैं सीनी सेठी, सुनील सेठी से याद रखेंगे। आयुर्वेद रत्न अवार्ड ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने दिया है तनुजा नेसारी को। तनुजा त्रिवेदी आपने देखा होगा उसमें, जो कौन सी मूवी थी, तनु वेड्स मनु, तो तनुजा त्रिवेदी से आप याद रखेंगे। आयुर्वेद रत्न अवार्ड तनुजा निसारी, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने दिया है। रंजीत बजाज, तो रंजीत बजाज को चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमेटी टू असिस्ट द कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स बनाया गया है। तो आप ये याद रखेंगे। अ पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट नेम्ड आफ्टर सरोजनी मोहंता। अच्छा, उड़ीसा में ना एक फॉरेस्ट है, तो उसमें एक डेली वर्कर थी सरोजनी, मैं हिंदू में पढ़ रहा था इनको कि सरोजनी मोहंता के नाम पे ना सरोजनी वन रख दिया गया, और ये बिल्कुल डेली वर्क वाले, डेली वेज लेबरर हैं। इसलिए रखा गया ना क्योंकि उन्होंने फॉरेस्ट को बचाने पे बहुत काम किया है। लिस्बन डिक्लेरेशन ये समुद्र को बचाने के लिए है। भोगवानी देवी, इन्होंने 3 मेडल जीत लिया, फिनलैंड में गई थी भोगवानी देवी। ये दिल्ली की बेसिकली रहने वाली है, 94 साल की महिला, इमेजिन कर सकते हैं 94 ईयर्स लेडी दिल्ली की, और इन्होंने 3 मेडल जा करके जीत लिया है। अभी जो चल रहा था वर्ल्ड्स मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022, 1 गोल्ड जीता और 2 ब्रॉन्ज मेडल। जब उतरी थी एयरपोर्ट पे इतनी भीड़ उमड़ गई थी कि 94 साल के लोग, एक पैर उनका कब्र में होता है, और देखिए कितनी तारीफ़े काबिल हैं। डी गुकेश, इनको जीजोन चेस मास्टर्स इन्होंने जीत लिया है। अर्जुन बाबूता, इनको गोल्ड मिला है एट ISSF वर्ल्ड कप 10 मीटर एयर राइफल में। IIT मद्रास ने डेवलप किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल ताकि पर्सनलाइज्ड कैंसर का डायग्नोसिस हो सके। उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है जिसने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को प्री प्राइमरी लेवल पे इम्प्लीमेंट किया है। अब बताइए कि टोटल लेवल पे कौन किया, प्री प्राइमरी पे तो उत्तराखंड है। स्टार्टअप रैंकिंग में गुजरात और कर्नाटक टॉप किए हैं, ऑफ कोर्स यही करेंगे भी, और मेघालय नॉर्थ ईस्ट में टॉप किया है। उड़ीसा मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में टॉप कर गया है। गरीबी है तो ऑफ कोर्स वहाँ पे बिहार की तरह ही बहुत गरीबी है। आंध्र प्रदेश अप्रूव्ड 3700 अडानी ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट को। विजय अमृतराज, इनको गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड मिला है एट इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम। मेडिसिप पूछेगा, मेडिसिप स्कीम अगर, तो बस मेडिसिप केरला, इतना ही याद रखना है, मेडिसिप स्कीम केरला। तपस कुमार डेका, इनको इंटेलिजेंस ब्यूरो का डायरेक्टर बनाया गया है। यूरेनियम माइनिंग एक पहले झारखंड में शुरू हुआ, फिर आंध्र प्रदेश में, अभी राजस्थान में भी शुरू हो गया है। खुशी पटेल, इनको मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड है। साओ जॉ फेस्टिवल गोवा में। एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में सिंगापुर टॉप किया है और बेंगलुरु इंडिया में टॉप किया है। ये फैक्ट मुझे लगा कि शायद मैं गलत पढ़ लिया मैंने। जसप्रीत बुमराह ने, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ आपको सही, जसप्रीत बुमराह ने मतलब 29 रन मार दिया एक ही ओवर में टेस्ट में, और ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने। मुझे मतलब पता था कि जसप्रीत जो बुमराह है वो बहुत अच्छे बॉलर हैं, बहुत अच्छे बॉलर हैं, लेकिन उन्होंने एक ओवर में 29 रन मार दिया, और ये हाईएस्ट है। ब्रायन लारा ने इनको बधाई दिया था उस दिन, मैंने देखा, और इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने मार दिया, और 6 रन ऊपर से एक्स्ट्रा मिल गए थे, मतलब एक ओवर में 35 रन हो गए थे। इतना तो T20 में लगाना मुश्किल होता है। फील्ड मेडल 2022, ये फील्ड मेडल कभी भी आए ना तो ये मैथमेटिशियन को ही दिया जाता है, तो इस बार यूक्रेन के मैथमेटिशियन को दिया गया है जिनका नाम है मारियाना वाइजोवस्का। परीक्षा संगम, ये पोर्टल लॉन्च किया है CBSE ने। हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं S जयशंकर, इन्होंने ग्रुप 20 G20 के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट में पार्टिसिपेट किया इंडोनेशिया में। अल्फिया पठान, ये इंडिया के हैं, ये इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है एलोर्डा बॉक्सिंग कप में। कवर स्कैन टेस्ट, ये कोरोना वेरिएंट्स की टेस्ट के लिए है, USA ने डेवलप किया है।
फर्स्ट एनिमल हेल्थ समिट, ये बार बार आ रहा है दिल्ली में। अमित शाह ने शुरू किया स्टैचू ऑफ पीस स्वामी रामानुजाचार्य का श्रीनगर में। IISc बेंगलुरु ने डेवलप किया एक प्रोटोटाइप ऑफ चिपसेट जिसका नाम है आर्यभट्ट 1। IISc आर्यभट्ट 1, इतना याद रखेंगे। खर्ची उत्सव त्रिपुरा में। यूपी पहला मतलब स्टेट है जिसमें 13 एक्सप्रेसवे हैं। जैसे अभी मैंने बताया ना, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, इस तरह से मतलब कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसमें 13 एक्सप्रेसवे हों। वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है ग्लोबल फेंडेक्स डाटाबेस। रोहित शर्मा पहले कैप्टन बन गए हैं जिन्होंने लगातार 13 T20 मैच को जिता दिया है अपने कैप्टनशिप में। पल्लवी सिंह मिसेस यूनिवर्स डिवाइन बन गई है। यूपी पहला स्टेट बन गया है जिसने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो स्कीम था मार्ट, उसको ONDC प्लेटफॉर्म से कनेक्ट किया है, यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। विंबलडन मेन वाला जीत लिया है नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के हैं। लिख देता हूं मैं, बहुत जीतते हैं नोवाक जोकोविच। अब मैंने बताया था ना 80 इन्होंने मतलब जीत लिया, पहले हैं ये। एलिना रिबाकिना वुमेन में विंबलडन जीत लिए। 11 जुलाई को आपको पता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है हर साल, 1987 से मनाया जाता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के लिए। और 12 जुलाई को वर्ल्ड मलाला डे, ये मलाला यूसुफजाई के नाम पे। भुवनेश्वर कुमार जो इंडियन बॉलर हैं बेसिकली, मतलब ये पहले बॉलर बन गए हैं जो T20 क्रिकेट में 500 डॉट बॉल डाल दिया है जिस पे कोई भी रन नहीं लगे। नारायणन कुमार, इनको जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। मोहम्मद सामी, ये मतलब ODI में 150 विकेट लेने वाली ये फास्टेस्ट मतलब सबसे कम मतलब टाइम में, मतलब सबसे जल्दी इन्होंने 150 विकेट ले लिया है मोहम्मद सामी। आंध्र प्रदेश ने फिर से ज्वाइन कर लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। मारबर्ग एक वायरस है, घाना में अभी पाया गया। अच्छा, इंडियन जो फ्लैग है तो उस पर पूछ रहे थे कि क्या कितना % GST लग रहा था, तो कोई GST नहीं था, 0% GST था। पहला मंकी पॉक्स का केस केरला में। लक्स जेपलिन एक्सपेरिमेंट, ये डार्क मैटर को डिटेक्ट करने के लिए है USA के द्वारा। EFIR उत्तराखंड द्वारा। मदर टेरेसा का मेमोरियल अवार्ड महाराष्ट्र सरकार ने दिया मिर्जा और अफरोज शाह को दिया। वेनास चेस विनर हैं अरविंद चिदम्बरम। इंटरनेशनल जस्टिस डे 17 जुलाई को। अडानी ग्रुप ने रिसीव किया लेटर ऑफ इंटेंट 5G सर्विसेज गुजरात में। बास्तिल डे 14 जुलाई, क्योंकि 14 जुलाई 1789 को ही बास्तिल के किले को ढा दिया गया था फ्रांस में। अभिषेक एंड ज्योति, इन्होंने ब्रॉन्ज जीत लिया है वर्ल्ड गेम्स 2022 में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो जेंडर गैप रिपोर्ट है, इसमें आइसलैंड टॉप कर गया है, इंडिया का 135 है। अर्न विथ लर्न, ये त्रिपुरा का है। केरला टाइम मैगजीन में वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस में है। सिंगापुर ओपन वुमेन में PV सिंधु है और मेन में एंथनी सिनीसुका है। तो एक बार मुझे चेक करने दीजिए कि मेन का कौन है। मैं अभी चेक करके बता देता हूं क्योंकि ऊपर कुछ और लिखा था। एंथनी गिंटिंग, आप प्लीज करेक्ट कर लेंगे। एंथनी गिंटिंग, ओहो सॉरी, ये पूरा नाम असल में कंफ्यूजन इसलिए पैदा हुआ है ना कि इनका नाम है एंथनी सिनीसुका गिंटिंग, तो ऊपर शायद शॉर्ट फॉर्म में लिखा, ये आप करेक्ट फॉर्म है एंथनी सिनीसुका गिंटिंग। ओके। नेशनल वाटरसेड कॉन्फ्रेंस 2022 दिल्ली में। मुरली शंकर पहले इंडियन हैं
जो फाइनल में पहुंचे हैं लॉन्ग जंप वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। आर प्रज्ञानंदा, ये छोटा बच्चा विंस पैरासिन ओपन ए चेस 2022। आईएनएस सिंधु ध्वज को डीकमीशन कर दिया गया विशाखापट्टनम में 35 साल के बाद। ऐश्वर्या तोमर को गोल्ड मिला एट आईएसएसएफ शूटिंग एट चांगवोन। नीदरलैंड ने जीता FIH वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप 2022। हैप्पीनेस उत्सव दिल्ली में। मिराज अहमद खान को गोल्ड मिला मेंस स्कीट ISSF वर्ल्ड कप में। चेस डे 20 जुलाई को मनाया जाता है। सैमसंग ने डेवलप किया वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्राफिक्स जिसका नाम है ड्रैम। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जिसकी इतनी चर्चा हो रही थी वो USA के ओरेगोन के यूगने, ये प्रांत का नाम, ये जगह का नाम है। बाबर आजम जो पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी हैं, इन्होंने एशिया के सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले इंटरनेशनल क्रिकेट में ये बन गए हैं। और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ऑनर किया है सौरव गांगुली को। इसके बाद थोड़ा सा और है। वर्ल्ड का बेस्ट SME बैंक बना है DBS बैंक फॉर यूरो मनी। राज शुक्ला, ये रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं, इनको UPSC का नया मेंबर बनाया गया है। हर्षद गरुड़ को गोल्ड मिला है एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग में। इंस्टाग्राम जिसको आप सबसे ज़्यादा चलाते हैं ने लॉन्च किया है पेमेंट इन चैट फीचर। ठीक है, पेमेंट इन चैट मतलब कि बात जहां आप कर रहे हैं तो कुछ मैं तो चलाता नहीं हूं, तो मे बी कुछ ऐसा होगा कि जहां आप चैट कर रहे हैं तो वहां से कुछ पेमेंट की सुविधा दिया होगा हनी ट्रैप करने के लिए। जस्ट जोकिंग। स्वनिर्भर नारी योजना ये असम की है। यूक्रेन ने डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड जीत लिया है। ओमान ने होस्ट किया एशिया अंडर-20 रेसलिंग चैंपियनशिप। मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज यानी MPX इंडिया और जापान के बीच। इंडिया को 33rd रैंक मिला है वर्ल्ड एथलेटिक्स में और USA को रैंक 1 मिला है। US में पहला पोलियो का केस मिला आफ्टर अ डिकेड। झारखंड ने लॉन्च किया टूरिज्म पॉलिसी 2021 और IIT कानपुर ने लॉन्च किया निर्माण एक्सेलरेटर प्रोग्राम। फ्रेंड्स, फाइनली हमने जून एंड जुलाई का करंट अफेयर्स कर लिया है। नाउ अब हम करेंगे बिहार करंट अफेयर्स। ठीक है, इसमें हम मैपिंग के थ्रू भी करेंगे प्लस अदर्स भी करेंगे। ठीक है, और कुछ हम मिसलेनियस करंट अफेयर्स करेंगे जिसमें मैं देखूंगा कि पिछले 1.5 साल में जो भी मार्केट में बुक्स हैं और हमने जो करंट अफेयर्स किया है, अगर कुछ छूटा है तो हम उसको आपको करा देंगे। यानी कुल मिला के मैं नहीं चाहता हूं कि आप कोई बुक पढ़ें, इतना ही प्रयास है। धन्यवाद।